लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध भारती आपके बीच। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से सीधा प्रसारण। श्रोताओं, आज है 12 अगस्त का दिन और आज का दिन केवल हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, जिनका योगदान अतुलनीय रहा है। श्रोताओं, आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी विविध भारती की टीम पहुंची है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है 12 अगस्त का दिन और आज हम मना रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती। हमारी विविध भारती की टीम पहुंची है हमारे भोपाल शहर के आंचलिक विज्ञान केंद्र में। आइए अब हम सीधे जुड़ते हैं वहां उपस्थित हमारे साथी पुरुषोत्तम जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भगवती। और जैसा कि आपने बताया है कि आज जाने माने भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की जयंती है, 107वीं जयंती है। इसी अवसर पर हम आज आए हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में। एक विशाल परिसर में आंचलिक विज्ञान केंद्र स्थित है और थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में हम बता दें। भोपाल का जो सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है, जिसे पॉलिटेक्निक चौराहा कहते हैं, वहां से अगर हम डिपो चौराहे की ओर जाते हैं स्मार्ट रोड से होते हुए, तो उसी में बाएं तरफ यह है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल। और आज जैसा आपने बताया कि विक्रम साराभाई जी की आज जयंती है, इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र में। और विक्रम साराभाई जी के बारे में अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारा देश संसाधनों की कमी से जूझ रहा था और ऐसी कमी से जूझ रहे देश को विक्रम साराभाई जी ने सन 1947 में एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। विक्रम साराभाई जिन्होंने स्पेस रिसर्च की नींव रखी, अंतरिक्ष से गांवों तक पहुंचाने का सपना उनका था और परमाणु ऊर्जा आयोग की कमान भी आपने संभाली। विक्रम साराभाई जी की बात करें तो आगे चलकर इसरो की नींव भी आपने रखी है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भी आपके निर्देशन में हुई, विक्रम साराभाई जी के निर्देशन में। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में आए हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र में। आंचलिक विज्ञान केंद्र में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, इसकी स्थापना क्यों होती है, कब होती है और इसका उद्देश्य क्या है, और यहाँ की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में भी हम अपने श्रोताओं को यहाँ की शेयर कराएंगे। हालांकि बहुत सारे श्रोताओं ने जो अभी हमें सुन रहे हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र की सैर की होगी, यहाँ जो मॉडल्स है उनको देखा होगा, यहाँ के बारे में जाना होगा, समझा होगा। लेकिन जो श्रोता अभी तक आंचलिक विज्ञान केंद्र की सैर नहीं कर पाए हैं, भ्रमण नहीं कर पाए हैं, उनको आज हम ऑडियो चित्र के माध्यम से यहाँ का भ्रमण करवाएंगे, यहाँ की सैर करवाएंगे। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वप्निल सिंह जी। स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप शिक्षा सहायक हैं और स्वप्निल सिंह जी, सबसे पहले तो हम ये आंचलिक विज्ञान केंद्र की जो स्थापना कब होती है, क्यों होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल हमारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, विज्ञान केंद्र की एक बहुत ही लंबी श्रृंखला को होल्ड करता है, जिसमें से आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल कुल 26 विज्ञान केंद्रों में से एक है, जो कि भोपाल में 12 जनवरी सन 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय श्री स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा इसको उद्घाटित किया गया था और मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया था। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान को एक सहज और एक मनोरंजक तरीके से आम जनमानस के सामने प्रस्तुत करना। तो जब आप साइंस सेंटर आते हैं, जो कि साइंस सेंटर की खास बात ये भी है कि ये हमारे दर्शकों के लिए प्रतिदिन खुला रहता है। साल में केवल होली और दिवाली को छोड़ करके ये 7 दिन खुला रहता है। 9:30 बजे से आखिरी टिकट शाम के 5:30 बजे तक मिलती है। आप कभी भी आकर के साइंस सेंटर में विज्ञान से जुड़ सकते हैं और एक मनोरंजक और एक आकर्षक तरीके से खेल खेल में विज्ञान के जटिल कॉम्प्लेक्स जो सिद्धांत है उनको एक मनोरंजक और एक आनंददायक तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या बात है स्वप्निल जी। और निश्चित तौर पर विज्ञान ने बहुत सारे रहस्यों का जो पर्दा पड़ा था रहस्यों पर ब्रह्मांड के,
उन रहस्यों से पर्दा हटाया है। विज्ञान ने आम आदमी के जीवन को बड़ा आसान बनाया है और मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि विज्ञान को बहुत सारे लोग कठिन समझते हैं, लेकिन यहाँ आप खेल खेल में उन बच्चों को सिखाते हैं जो यहाँ भ्रमण करने आते हैं, उनको भी बताते हैं कि विज्ञान उतना कठिन नहीं है। जी, बहुत बिल्कुल सही कहा सर। यहाँ पे जितने भी प्रदर्शन है हर गैलरी में, यहाँ पे अभी वर्तमान में हमारे ग्राउंड फ्लोर पर मनोरंजक विज्ञान दीर्घा है। ऊपर अगर आप हमारे फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो वायुमंडल दीर्घा, और रिसेंटली अभी इसके बारे में अभी आपको आगे भी बताया जाएगा, हमारी अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा और मिरर गैलरी भी है। तो इन सभी में प्रदर्शन इस तरह से लगाए गए हैं कि आप कहीं बटन दबाएंगे तो कहीं गेंद हवा में उड़ रही है, कहीं शटल इधर से उधर मूव कर रहा है, आप अपने रॉकेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजों को आप एक इंटरैक्टिव मैनर में यहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में आप उसका विज्ञान को भी समझ पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा आपने बताया कि यहाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं, हम उन मॉडल्स में भी जाएंगे और अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ की सैर करवाएंगे। और यहाँ जी कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूँ तो साइंस सेंटर में दीर्घाओं के अतिरिक्त हमारे पास 3D शो है, हमारे पास तारामंडल शो है, जिसके अंतर्गत आप घुस करके रात्रि का आकाश कैसा दिखाई देता है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण तारों तारामंडलों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक बहुत ही प्रचलित कार्यक्रम है भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी। ये मूलतः उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो साइंस सेंटर नहीं भ्रमण कर सकते, यानी दूर दराज गाँव में, जो कि अभी वर्तमान में आगर मालवा और हरदा जिले में चल रही है, जो कतिपय कारणों से साइंस सेंटर को विजिट नहीं कर सकते, विज्ञान पहिए के माध्यम से वहां तक जाता है और विज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहता है। बिल्कुल, और भी जानकारियां यहाँ से हम हासिल करेंगे। बहुत सारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ जो भ्रमण करने आए हुए कुछ लोग, उनसे भी बात करेंगे, विद्यार्थियों से बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल स्वप्निल जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन अगले साथी से हम बात करें और दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे मॉडल पर, दूसरी गैलरी पर पहुंचे, उससे पहले आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे, कोई गाना है जो आप अपनी पसंद का सुनाना चाहें और श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं? कौन सा गाना है? बिल्कुल सर, मेरी पसंदीदा गाना है ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। अगर बनाए तो अच्छा रहेगा। ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप, ये गाना सुनते हैं और स्वप्निल जी आपको धन्यवाद कहते हैं और श्रोताओं को वो गाना सुनवाते हैं। उसके बाद आगे का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। भगवती, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद। श्रोताओं, ये था पिया का घर फिल्म का गाना। किशोर कुमार का स्वर था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी और गीत को लिखा आनंद बख्शी ने। प्यारे श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की जयंती और आपको बता दें उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बना। हम एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारी विविध भारती की टीम से और फिर से चलते हैं एक बार आंचलिक विज्ञान केंद्र में। बहुत बहुत शुक्रिया भगवती जी।
और अभी हम आ गए हैं, कहाँ पर आ गए हैं? हमारे साथ राजेश जी बताएंगे ये कौन सी जगह है ये सर विज्ञान प्रदर्शन हॉल है, जहाँ पर हम विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग दिखाते हैं, क्योंकि जो वो चीजें अपने किताबों में पढ़ते हैं लेकिन उसको करके दिखने का एक अलग ही मजा होता है। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग करके दिखाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का विषय हो या भौतिकी का विषय हो, सभी प्रयोग हम लोग यहाँ बच्चों के सामने प्रत्यक्षित करते हैं और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि ऐसे कहा गया है ना कि अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो भूल जाते हैं, और अगर हमने कोई चीज देखी है तो हमें याद रहती है, लेकिन जो भी चीज हम करके देखते हैं उसको हम समझ जाते हैं। राजेश राहन गड़ाले जी हमारे साथ हैं, शिक्षा सहायक हैं आप। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके पास अभी ना बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, यहाँ पे एक कुकर भी रखा हुआ है और कुछ ये क्या पत्ते हैं? प्लास्टिक के पत्ते हैं ये? बिल्कुल रियल। अच्छा, रियल पत्ते हैं आपके, वास्तविक पत्ते हैं। कुछ एक बैलून रखा हुआ है, पानी की बोतल रखी है, एक थर्मोकोल का डिब्बा रखा हुआ, क्या है ये सब बताइए हमें। जी सर, जैसे कि आपने थर्माकोल का सर जिक्र किया, तो एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि इस अर्थ की सबसे ठंडी चीज यहाँ पर है। मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे चारों तरफ है नाइट्रोजन, उसको हमने यहाँ पर लिक्विड स्टेट में रखा है, जिसका तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस है। अगर इमेजिन करना चाहे तो जो हम आइस अपने हाथ में लेते हैं, लगभग मोटा मोटा पकड़ के चले तो उससे लगभग 200 गुनी ठंडी चीज आप मेरे टेबल पे देख रहे हैं। और सोचिए इसी तरह का तापमान भिन्न भिन्न ग्रहों पे होता होगा, क्योंकि आज हम स्पेस के जो फ्यूचरिस्टिक पर्सन है सारा भाई, उनकी याद में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो स्पेस से उसको जोड़ना मैं चाहूंगा कि अगर मान लो हम चांद पे चले जाए तो दिन के समय तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब वहाँ अंधेरा हो जाता है तो वहाँ इस तरह के हालात हो जाते हैं। या आप इमेजिन करिए सियाचिन, जहाँ पर हमारे जो सैनिक है जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो सकती है, वहाँ कैसे केला रहता होगा उस लो टेम्परेचर पे। अभी आपने इसमें क्या रखा है थर्मोकोल के डिब्बे में? ये नाइट्रोजन है? हाँ, ये नाइट्रोजन है। हाँ। इसका बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है ये। हमारे चारों तरफ तो ये 78% बिल्कुल गैसियस स्टेट में है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं लिक्विड स्टेट में। तो आपके सामने एक बहुत ही लाइव चीज जो है लीफ है मेरे पास, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हो सके तो दर्शकों को हमारे इसकी आवाज सुनाने की कोशिश करिएगा अंदर की। पापा जैसे हम करते हैं वैसे यहाँ पर ये लो टेम्परेचर में जाने की वजह से ये बिल्कुल वैसे ही एकदम ब्रिटल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा इसमें, जैसे आपने ये नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें पत्ता डाला हुआ है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी ये ठंडी भाप निकल रही है और पत्ता जैसे कि तलते हैं पापड़ वैसी आवाज आ रही है इसमें। ये क्यों हो रहा है, ये क्या है ये? सर इसके अंदर देखिए जो पत्ता है हमारा वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, तो ये पत्ता इस लिक्विड के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गर्म पैन होता है, जैसे तवा होता है ना, तवे के ऊपर हम जैसे बूंदे डाली और छुस करके गायब हो जाता है सारा, बिल्कुल ये पत्ता उसी की तरह था। लेकिन इसका तापमान इस पत्ते के मुकाबले इतना लो है कि इस पत्तों को उसने पूरा जमा दिया है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो जितना ये फ्लेक्सिबल था ये बिल्कुल पापड़ की तरह इसको क्रश कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, निकाल के दिखाइए। देखिए कि आप इसकी आवाज भी आप दर्शकों को हमारे सुना सकते हैं कि अब इसका पाउडर बनाया जा सकता है बिना किसी मेहनत के, है ना। देखिए ये है विज्ञान का कमाल। सचमुच मैं खुद यहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गया हूँ। और बिल्कुल आपने जो दिखाया कि लिक्विड नाइट्रोजन में एक पत्ती को डाला और वो एकदम जम गया है और आपने उसको पापड़ की तरह क्रश कर दिया, जिसकी आवाज हमारे श्रोताओं ने भी सुनी होगी। अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए घर रोजमर्रा की जिंदगी में सबके घर में कुकर होता है और कहा जाता है कि इसको पहली सीटी आने के लगभग 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन आपके सामने बस मैं शुरू ही कर रहा हूँ। मैंने ये लिक्विड इसके अंदर डाल दिया है और मैं अब जैसे ही कुकर बंद करूंगा आप सभी लोग चाहे तो टाइमर लगा सकते हैं या हम श्रोताओं को भी कह सकते हैं कि आप बस जैसे मैं बोलूँ स्टार्ट, ये देखिए कुकर मैंने लगा दिया और हम स्टार्ट कर सकते हैं काउंटिंग। और बताइए कब पहली सीटी कब आएगी? बताने की सीटी हमारी सुन पा रहे क्या हम इस सकते हैं? थोड़ा सा कंसेप्ट ना हो बहुत जरूरी है। तापमान कम है, प्रेशर है क्योंकि लिक्विड कर रहे हैं, इसका एक्सपांशन बहुत ज्यादा है। राजेश जी मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अभी बंद करें कुकर की आवाज को। और मुझे तो लग रहा है जैसे हमको जादू देख रहे हैं। जादू नहीं है, विज्ञान है ये। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है विज्ञान का चमत्कार। और इसीलिए तो हम दर्शकों से कहते हैं कि समय निकाल कर आप कभी भी विज्ञान केंद्र में आइए। सारे शो हमारे पब्लिक के लिए खुले होते हैं, एक बहुत ही मिनिमम टिकट्स पर। आप कभी भी सैटरडे संडे या जब भी आपको समय मिले यहाँ पर अपना बेहतरीन समय बिता सकते हैं हमारे विज्ञान केंद्र में।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि चांद का जो तापमान है उसको हमने यहाँ महसूस किया हुआ, जो चांद का तापमान है। यहाँ जो लोग भ्रमण करने आएंगे वो चांद पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं कि चांद पर क्या तापमान होता है। बिल्कुल आपने सही कहा पुरुषोत्तम जी कि वहां जाना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और न जाने पहला इंसान भी वहां पर कब जा पाएगा। इससे पहले तो बहुत सारे अपोलो मिशन के थ्रू गए हैं, लेकिन अब फिर से एक नए विजन के साथ वहां पर सारे देश, जिसमें इंडिया भी कहीं पीछे नहीं रहा है, अब वहां पर जाने वाला है। तो उन सभी संभावनाओं को लेकर बच्चों की क्यूरियोसिटी को हम यहाँ पर उजागर करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट देखने के लिए पेरेंट्स अपने फैमिली के साथ या बच्चे अपने के साथ आ सकते हैं, और सभी का स्वागत है। बिल्कुल, मुझे तो सचमुच बहुत अच्छा लगा भाई। हमारे पास अगर विजुअल होता तो हम अपने श्रोताओं को दिखा सकते थे कि आपने किस तरह से हमें चांद की सैर करवाई है विज्ञान के माध्यम से। और कुकर में आपने सवाल पूछा कितनी देर में इसमें सीटी आएगी, उस सवाल को खत्म होने से पहले इसमें सीटी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। और हम तमाम श्रोताओं को बता रहे हैं कि हम आंचलिक विज्ञान केंद्र में हैं, और सचमुच जो वैज्ञानिक गतिविधियां यहाँ हम देख रहे हैं वो तो हमें सचमुच चौंका रही हैं, अचंभित कर रही हैं। लेकिन ये विज्ञान का कमाल है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान ने बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है ब्रह्मांड के, और बहुत सारे लोगों का जीवन भी बड़ा आसान किया है। विज्ञान को फ्रेंडली अपनाना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबके लिए बेहतर होगा। जी सर, बहुत सही बात कही आपने कि दिनचर्या में हम हर एक चीजों से घिरे हुए हैं। अगर हम देखें कि किस चीज में विज्ञान नहीं है, तो शायद आपको इसका जवाब जो है ना में मिलेगा। सभी चीजों में कहीं ना कहीं विज्ञान भरा हुआ है, और इसी तरह से हमारे विज्ञान केंद्र भी जो है हर एक एग्जिबिट जो देखेंगे आप, जैसे कि हमारे कलीग भी स्वप्निल सर ने बताया कि यहाँ पर जो इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सर एक एक्सपेरिमेंट और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम यहाँ पर नाइट्रोजन को देख तो नहीं पाते, जो कि हमारे चारों तरफ है। और एक थोड़ी सी भ्रांति इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद शायद आपके मन में भी आई होगी कि ये कहीं हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जितनी भी सांस हम ले रहे हैं अभी बात करते करते, उस सांस में जितनी हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है उसमें 78% नाइट्रोजन है। अच्छा। मतलब ये हमारे लिए घातक तो बिल्कुल भी नहीं है। और देख पा रहे हैं किस तरह से बॉइल हो रहा है, क्योंकि ये जो तापमान है इसके लिए बहुत ज्यादा है। अब ये जो गैस है, क्या इसका इस्तेमाल हमारे दिनचर्या में कहीं होता है? तो सभी लोगों ने चिप्स के पैकेट्स खाए होंगे, उसमें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता होगा कि इन लोगों को कि यार मैंने 20 रुपए का पैकेट लिया, इतने से चिप्स मिले। लेकिन ज्यादा तो हवा होती है, एक्चुअली वो हवा है इसलिए चिप्स खाने लायक बचे हैं। वो जो हवा है उसके अंदर वही नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन जो है फूड को प्रिजर्वेटिव की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे टायर्स की सेफ्टी के लिए उसकी लाइफ लंबी हो इसलिए टायर्स में भी नाइट्रोजन नाम की हवा भरी जाती है। तो इस तरह से दिनचर्या में अगर हम अपने ऑब्जर्वेशंस को ऐसा कर ले कि एक सवाल छोटा सा पूछ ले कि ये क्यों, तो शायद उस विज्ञान को सीखने में और मजा आएगा, और उसके बाद लोगों को लगेगा कि सच में विज्ञान केंद्र जैसी जगह जो है वो बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी आप विज्ञान केंद्र आइए, क्योंकि यहाँ तो पूरा मस्ती से भरा हुआ माहौल है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी आइए, किसी भी एग्जिबिट के साथ आप स्वतंत्र है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या बात है भाई, आपने बताया कि सवाल पैदा होना चाहिए आदमी के भीतर, क्यों? और जब तक आपके भीतर सवाल पैदा नहीं होते हैं, जिज्ञासा आपके मन में नहीं होती है, तब तक आप विज्ञान के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। राजेश जी, आपने कहा बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। अब चलिए थोड़े से इस बातचीत को अपन मोड़ते हैं, दूसरी तरफ गीत संगीत की बात करते हैं। अभी ये हम और भी सैर करवाएंगे हमारे श्रोताओं को, और भी जगह जाएंगे, और भी लोगों से मिलेंगे। अभी मैं ये भी बता दूं कि हम जहाँ खड़े हैं वो 3D थिएटर है। यहाँ पर 3D थिएटर के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, और राजेश जी से बात हुई और इन्होंने जो 2 प्रैक्टिकल करके बताया, सचमुच वो श्रोताओं ने उनकी आवाज सुनी होगी, और आपकी जो बातचीत है उसके माध्यम से उन्होंने जाना होगा विज्ञान के बारे में। गीत संगीत की बात करते हैं, कौन सा गाना है जो आप इस वक्त सुनना चाहें और अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि अभी बारिश का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, तो वही रिमझिम गिरे सावन जो कि मंजिल फिल्म से है, और किशोर दा की आवाज में सुनना चाहेंगे, बहुत ही माहौल के हिसाब से सुटेबल है। बिल्कुल, थोड़ा सा विज्ञान से हटकर हम अभी गीत संगीत की दुनिया में जाते हैं और ये गाना सुनते हैं। गाना सुनने के बाद फिर हम आएंगे आंचलिक विज्ञान केंद्र में। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम
सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। ये था मंजिल फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी किशोर कुमार ने, आर.डी. बर्मन का संगीत था और योगेश ने इस गीत को लिखा था। श्रोताओं, फिर से जुड़ते हैं हम हमारे साथी पुरुषोत्तम जी के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम आंचलिक विज्ञान केंद्र के कहाँ पर आ गए? तारामंडल है। ये तारामंडल में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या होता है यहाँ पर, ये हमें बताएंगे श्रुति, जो कि विज्ञान संचालक हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। तारामंडल में क्या होता है, यहाँ पर क्या है ये? तारामंडल में हम बताते हैं कि हमारा तारामंडल होता क्या है, हमारा इतना विशाल आकाश में कितनी सारी चीजें हैं, उस पे ध्रुव तारा होता है, वो हमें क्या, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अलग अलग तरीके के बहुत सारे तारे होते हैं, जैसे चमकीला तारा होता है एक हमारी आकाश का सबसे, रात्रि के आकाश का सबसे चमकीला तारा। और हम अलग तारामंडल के बारे में बताते हैं, राशियों के बारे में बताते हैं, नक्षत्र के बारे में बताते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम अपने तारामंडल में सभी दर्शकों को दिखाते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ा सा ये कुछ बैलून है, ये क्या है जो हवा जिसमें भरी जा रही है, और ये बिल्कुल आकार ले रहा है एक बड़े से बैलून की तरह। क्या है ये? ये एक आर्टिफिशियल डोम है, जिसके अंदर पे हम एक प्रोजेक्टर जलाते हैं और पूरा अंधेरा होता है। फिर उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा आकाश धरती पर उतर आया है। और इस तरीके से हम फिर वहाँ अलग अलग तरीके के नक्षत्र हो गए, तारामंडल हो गई, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल इसके अंदर जा सकते हैं। अब अपने श्रोताओं को इसको नाम क्या देते हैं? आर्टिफिशियल डोम बोलते हैं। आर्टिफिशियल डोम है ये। और इस डोम के अंदर, जैसा हमें श्रुति ने बताया कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम आकाश हमारा धरती पर उतर आया हो कुछ समय के लिए। चलिए इधर अंदर चल के देखते हैं कहाँ कैसे हम आकाश हमारा धरती पर उतर कर आता है। ये हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं। आर्टिफिशियल डोम है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। देखिए हम इसके अंदर जाएंगे और इस आर्टिफिशियल डोम में बहुत अंदर, तो श्रुति इतने अंधेरे में तो नहीं जा पाएंगे भाई, हम अपने श्रोताओं को बताएं। लेकिन श्रुति काफी आगे निकल गई हमसे, श्रुति काफी आगे निकल गई है, लेकिन मैं उतने अंदर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अपने श्रोताओं को बताऊं कि आर्टिफिशियल डोम बिल्कुल खूब अंधेरा है इसके अंदर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान जो है, रात बिल्कुल आसमान यहाँ धरती पर उतर आया है। और मैं कुछ अपने श्रोताओं को बताऊं, देखिए डोम के अंदर कुछ सितारे और ऐसा अंधेरा सा चमक रहा है बाहर। अब बहुत ही शानदार जगह लग रही है। श्रुति बाहर आ जाइए डोम से, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ आपसे। श्रुति जी अभी आर्टिफिशियल डोम के अंदर है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये आकाश धरती पर उतर आया हो। और देखिए श्रुति भी डोम से बाहर आ गई। श्रुति अपना अनुभव बताइए, वहां तो आप तो जाती रहती रहे, कैसा लगा आपको वहां जाकर? मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसा देख रहे हो कि एक तारों से चमकता हुआ आकाश है, जो कि हम इस समय उसे धरती पर महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, इतना गजब का अनुभव आपने आज मुझे भी करवा दिया है श्रुति। क्या आपको कुछ घबराहट हो रही है अंदर जाने से? नहीं सर, कुछ भी घबराहट नहीं हो रही है। इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो स्काई है, हमारा जो आकाश है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो एक काले मखमल पर लाखों मोतियां बिखरी हुई हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। क्या बात है। जो यहाँ दर्शक आते हैं देखने के लिए, उनके भी अनुभव आपको मिलते होंगे, तो कैसे, क्या रिस्पॉन्स, क्या इसको देखकर क्या बोलते हैं दर्शक? सर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक येलो बल्ब है, हम उसे ऐसा बताते हैं, उनको पूरा ऐसा अनुभव कराते हैं जैसा लगता है कि आपको ऐसा समझना है। कोई स्टोरी सुनते टाइम हम चीजें एज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो आपको बल्ब दिख रहा है येलो बल्ब, उसको समझना है कि वो आपका सूर्य है। धीरे धीरे अभी सूर्य दिख रहा है तो हमें तारे नहीं दिख रहे, लेकिन धीरे से हमारा सूर्य ढलेगा और अंधेरा होगा तो फिर हमें तारे दिखना शुरू होंगे। तो जैसे ही हम उस सूरज को अस्त करते हैं, मतलब उस बल्ब को हम धीरे से बंद करते हैं,
तो वैसे ही हमारे उसके बाद हम उस प्रोजेक्टर को चालू करते हैं जिसमें से हमारा सारे आकाश के सारे तारे दिखने लगते हैं। तो जैसे ही हम चालू करते हैं तो उनका जो अनुभव होता है वो ऐसा लाइक वाओ, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये क्या देख लिया, लग रहा है हम आकाश पे ही चले गए हैं। सचमुच मुझे भी बहुत अच्छा लगा तारामंडल में आके, और श्रुति इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है। ये तारामंडल एक हिस्सा है आंचलिक विज्ञान केंद्र का, जहाँ ऐसा महसूस होता है कि आकाश धरती पर उतर आया हो। श्रुति, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने श्रोताओं को बताएं कि अभी हम और भी सैर कराएंगे आपको। यहाँ बहुत सारी जगह है, विशाल एरिया में फैला हुआ आंचलिक विज्ञान केंद्र। और आज जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम साराभाई जी की आज जयंती है, उनकी जयंती पर आज हम आंचलिक विज्ञान केंद्र में। श्रुति, अब थोड़ा सा गीत संगीत की बात करते हैं। बताइए कौन सा गाना है जो आप अभी सुनना चाहती हैं, सुनवाना चाहती हैं अपने श्रोताओं को? मेरा जो सबसे मन पसंदीदा गाना है वो है लता जी का लग जा गले। लग जा गले लता मंगेशकर जी का गाना है। ये गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगह अभी इस आंचलिक विज्ञान केंद्र में घूमने के लिए अपने श्रोताओं को हम सैर कराएंगे आगे। आइए सुनते हैं गाना। शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। और श्रोताओं, हम फिर से जुड़ते हैं हमारी विविध भारती की टीम के साथ में। अब हम जैसे श्रोताओं को आप बार बार बता रही हैं कि आज हम विक्रम साराभाई जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, उनकी जयंती आज है, और इसीलिए हम आज आंचलिक विज्ञान केंद्र में हैं। और अभी ये कौन सी जगह है जहाँ हम खड़े हुए? हम अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा में जी। अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा में है जी। और अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये विक्रम साराभाई जी की जो एक स्टैच्यू लगी हुई सामने, उनके सामने हम खड़े हुए हैं। और विक्रम साराभाई जी का आज जन्मदिन है, उनको समर्पित है आज का हमारा ये कार्यक्रम। आप थोड़ा सा इस स्टैच्यू के बारे में बताइए और इस दीर्घा के बारे में बताइए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी राघव चोपकर जी। राघव जी जी नमस्ते। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र के इस प्यारे से अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा में। जैसे हम हमारे सामने है हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमारे जनक है इसरो के, जिनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, सुनी है। बट आज हम यहाँ पे देखेंगे, एक अनुभव करेंगे हमारी अंतरिक्ष दीर्घा में, हमारी अंतरिक्ष की यात्रा, भारत की अंतरिक्ष यात्रा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हमारी भारत की अंतरिक्ष यात्रा कैसे शुरू हुई, जो बहुत बड़ा अनुभव आप देख सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। जहाँ पे आपको सबसे पहला हमारा जो एक यहाँ से थुम्बा रीजन से हमारा साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे जो यहाँ से हुआ था, वो आप यहाँ पे अनुभव ले सकते हैं। इसमें इनका सबसे बड़ा बहुत योगदान है हमारे डॉक्टर विक्रम जी साराभाई का। जी आगे बढ़ते थोड़ा सा बताइए गैलरी में क्या क्या है। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अच्छा ये चीज क्या है? स्पेस यस, तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा स्पेस फ्लाइट स्टिमुलेटर बिल्ड एंड लॉन्च है, इसमें बच्चों का सबसे पसंदीदा है। तो जो हम यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे आप अनुभव ले सकते, खुद बना सकते, जो बच्चों में अक्सर जिज्ञासा रहती है कि यहाँ पे हम हमारा एस्ट्रोनॉट कैसे जाते हैं, हमारे जो
कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे रॉकेट्स में, वो कैसे बनते हैं, कैसे कैसे हम बना सकते हैं, ये आप चीजें पूरा अनुभव ले सकते हैं, खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। यहाँ से आप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और आपको देखने को मिलेगा पेलोड फायरिंग, यहाँ पे फेयरिंग सेपरेशन रिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक छोटा बच्चा एक अनुभव बना रहा है, एक अनुभव क्रिएट कर रहा है और उसकी मदद से आप ये पूरा रॉकेट यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा आपको अनुभव देखने को मिलेगा। और जैसे आप इसको बराबर बनाते हैं तो यहाँ से जो हमारा रॉकेट है वो लॉन्च होता है और सफल प्रक्षेपण होता है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ बहुत ही छोटा सा बच्चा है, उम्र लगभग इसकी 3 साल के आसपास होगी और ये भी जो है यहाँ कुछ क्या कर रहा है बेटा? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताएंगे? ये बता नहीं पा रहे, किसके साथ है ये? अच्छा जी, ये बेटा कुछ कर रहा है क्या? आप लोग कैसे आए यहाँ पे घूमने के लिए? हम लोग साइंस म्यूजियम घूमने के लिए आए थे और ये जो है पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्चर है, उसके जो पार्ट्स हैं उनको असेंबल करके मतलब उसको लॉन्च करने का गेम यहाँ बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार है, क्रिएटिव है और बच्चों के लिए एक फन में लर्निंग का एक जरिया है। आप भोपाल से ही है कहीं बाहर से है? मैं वैसे तो भोपाल से ही हूँ और अभी लेकिन मैं पोस्टेड बाहर हूँ, तो आज बच्चे के साथ आया था तो मैंने कहा ये घुमा देता हूँ। क्या बात है, कैसा रहा यहाँ आने का अनुभव आपका? आप साथ में है, कैसा रहा यहाँ आने का अनुभव आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि मैं अपने बच्ची को, मतलब छोटी सी बच्ची है मेरी 2.5 साल की, उसको मैं बहुत इनोवेटिव तरीके से चीजें सिखा पा रही हूँ। उसकी अंतरिक्ष से इसको अर्थ से, एक्चुअली यहाँ अर्थ का विजुअलाइजेशन है, 3D प्रिंट, तो बहुत सारी चीजें उसको, जो चीज हम विजुअल देखते हैं वो ज्यादा दिमाग में बैठते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जैसा अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमें राघव जी कहाँ लेकर जा रहे हैं। राघव जी, अब हम कौन सी जगह पे आ गए यहाँ पर? ये क्या है? ये मंगल ग्रह का 3D मॉडल है, कोई विशाल मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे सारे श्रोताओं का यहाँ पे स्वागत है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारा मार्स, आप जो मंगल ग्रह देख रहे हैं वो है, जैसे कि आप जानते हैं और रिसर्च में पाया गया है कि चांद के बाद में हमारा मंगल ग्रह पे हमारा हैबिटेट जो है वो हम देख सकते हैं। और वहाँ पे जो ग्लेशियर है, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे स्पेसएक्स के हमारे जो मालक है जिन्हें हम इलॉन मस्क कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी है हम वहाँ पे क्या करेंगे, इस मंगल ग्रह पे हम बॉम्बिंग करेंगे और उसको हम थोड़ा सा, जो बहुत ठंडा प्रदेश है, हम उसको गर्म करेंगे और वहाँ पे सामने जाके हम हैबिटेट बसा सकते हैं और हमारी सारे जो लोग हैं वहाँ पे बस सकते हैं और देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही विशाल मंगल ग्रह का मॉडल है, ये घूम रहा है और सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे हम पृथ्वी से जब कोई ग्रह को देखते हैं दूर से, वैसा नजर आ रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है और उधर हम देख रहे हैं रॉकेट लॉन्चर भी दिखाई दे रहा है। जी जी, तो अभी जैसे अभी हम यहाँ पे हमारा घर है, हमारी पृथ्वी हमारा घर है, बट जहाँ पे यहाँ से हमारे एस्ट्रोनॉट जैसे स्पेस शटल्स में जाते हैं, तो स्पेस में क्या है, स्पेस में है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे जो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा आप 3D मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं। नासा की सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये पूरे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अनुभव ले सकते हैं। आप किसी भी चीज पे भी अगर टच करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये चीज। और इसके अंदर जब हम जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो यहाँ पे कैसे मूव करते हैं। ये जो आप जो जगह देख रहे हैं, ये कैपुला रीजन है, जहाँ से अगर आपको पता होगा एक्सियम 4 मिशन में जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो गए थे, राइट, तो वहां से आपने देखा होगा कि वहां से वो दिखा रहे हैं, यहाँ से सूरज आ रहा है, यहाँ से हमारा भारत हम देश देख सकते हैं। और अगर 10-20 साल के बाद में, जैसे आप अभी यहाँ पे ऊपर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 2028 में हम यहाँ लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं, ये भी आपको एक प्यारा सा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। क्या बात है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम चांद सितारों की दुनिया में आ चुके हैं। अंतरिक्ष भी दिख रहा है, मंगल ग्रह भी दिख रहा है और सचमुच यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि एक नई दुनिया में यहाँ पर हम आ गए हैं। राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और हमारे पास समय कम है, अब ये है कि हम एक गीत तो सुन सकते हैं, तो गीत सुनने की गुंजाइश बचती है क्या? गीत सुनने की गुंजाइश हमारे पास बिल्कुल नहीं बच पा रही राघव जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो हमारे साथी हैं, आंचलिक विज्ञान केंद्र की इतनी बढ़िया जानकारी आप लोगों ने दी है। और जो हमारे यहाँ दर्शक भी आए इस भ्रमण करने के लिए, उनसे भी हमारी बात हुई है। और एक बार फिर हम तमाम अपने श्रोताओं को आंचलिक विज्ञान केंद्र की ओर से धन्यवाद कहते हैं। और विक्रम साराभाई जी, जिनका आज जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको अपना प्रणाम करते हैं। और अब वापस हम स्टूडियो में लेकर चलते हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक शरद बोपचे और साथ दीपक पवार जी और विकास के साथ मैं वापस आपको लेकर चलता हूँ पुरुषोत्तम स्टूडियोज में। नमस्कार।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से सीधा प्रसारण। कार्यक्रम था विविध भारती आपके बीच, और हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहा होगा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।